नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए गए हैं, ये बात सभी को पता है। लेकिन नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी को ही ये बात मालूम नहीं है कि नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए हैं। इस पर राजद विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि एक कोर कमेटी होती है और उस कमेटी के मेंबर ही जानते हैं कि उसके नेता किस काम के लिए कहाँ जा रहे हैं। अशोक चौधरी जी को सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसलिए वो सरकार की बात कर रहे हैं। वो कोर कमेटी के सदस्य नहीं हैं, इसलिए उन्हें नीतीश कुमार के यात्रा के बारे में नहीं जानकारी है। देखिए क्या कुछ कर रहे हैं सुधाकर सिंह इस वीडियो में। देखिए, ये बिहार के लिए खबर हो सकती है कि विपक्षी एकता। आप एक बात साफ देखिए, राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से विपक्षी एकता पहले से ही था। कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए का हम लोग एक संगठन देश भर में चलाते थे और आज उसके बाहर भी कुछ लोग हैं और दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी जो समर्थित जो एनडीए है, इसके अलावा भी कई छोटे छोटे दल थे जो अलग अलग अपना मत रखते थे। हमारे लिए बहुत खुशखबरी है कि यूपीए का विस्तार हुआ और एक बिहार की छोटी रीजनल पार्टी जनता दल यू कल यूपीए में जाने का संकेत दिया। अधिकृत बयान के तौर पे अगर हम देखें कि यूपीए का हिस्सा हो गया, यह थोड़ा जल्दीबाजी इसलिए मैं मानता हूं कि मीडिया के द्वारा अधिकृत रूप से या किसी पार्टी के द्वारा नहीं कहा गया। लेकिन मुझे बहुत बधाई है नीतीश कुमार जी को कि कांग्रेस नेतृत्व वाली जो यूपीए है उसमें आपने कल समर्थन देने का वायदा किया, ये उनके लिए बधाई है। और ऐसे जो तमाम दल क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं देश में, ममता बनर्जी हैं, केजरीवाल साहब हैं, केजरीवाल साहब राष्ट्रीय पार्टी हैं, ममता बनर्जी राष्ट्रीय पार्टी हैं, इन दलों से भी हम लोग अपील करते हैं कि वो यूपीए को मजबूती देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार कोई उनका बयान नहीं देखा और उनके कोई अधिकृत प्रवक्ताओं का बयान नहीं है कि वो क्या करने दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह जी से। हो सकता है कि राज्य के विकास के लिए, चूँकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो राज्य के विकास के लिए किसी एजेंडे पर किसी विषय को बात करने जा रहे होंगे, जो मैं अनुमान लगा रहा हूँ। और इसके मीडिया के नज़र में उनका राजनीतिक अर्थ हो सकता है अलग, लेकिन मेरी मान्यता ये है कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो गृह मंत्री से गए होंगे कोई बिहार के विकास से संबंधित कोई मुद्दे को बातचीत करने के लिए, जब तक कि उनके कोई अधिकृत बयान नहीं आते हैं कि वो क्या चाहते हैं। कमेटी होती है जिसको कोर कमेटी बोलते हैं, वो कोर कमेटी के लोग ही जान पाते हैं कि हमारे आदरणीय नेता किस काम के लिए कहाँ यात्रा कर रहे हैं। अशोक चौधरी जी को सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है, तो इसीलिए वो सरकार की बात कर रहे होंगे। सर एक बात और, एक खबर और है कि आपके पूरे टीवी चैनल से लेकर हर मीडिया हाउस, मैंने कहा कि अशोक चौधरी के बयान का संदर्भ खोजिएगा, तो संदर्भ में मैंने कहा कि वो कोर कमेटी के नीति निर्धारक बॉडी के सदस्य नहीं हैं, इसीलिए उनको यह जानकारी नहीं हो। मुझे भी पार्टी में बहुत सारी बातें जानकारी में नहीं होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जब अपना पक्ष रख रहे होते हैं तो एक राजनेता के तौर पे, एक बिहार के नागरिक के नाते, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हम अपने पक्ष को रखते हैं। ठीक, अशोक चौधरी ने उसी तरीके से अपने पक्ष को रखा है। मैं नहीं मानता कि पार्टी के वो जो कोर कमेटी है उसके वो सदस्य हैं, इसीलिए उनको जानकारी होगी या होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं। तो सर ये बताइए, जिस